हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू ओटीपी चैनल ऑनलाइन टेक प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं और उसको सीखेंगे कैसे करते हैं। जैसे कि अभी हम जो है एमएस वर्ड का इंसर्ट पार्ट कर रहे हैं, उसी का एक नया सेक्शन। तो सबसे पहले एक वर्ड फाइल को खोलेंगे और वर्ड फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, हम इंसर्ट में चल रहे थे। इंसर्ट में लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि हाइपरलिंकिंग बुकमार्क समझ लिया है। आज हम समझेंगे क्रॉस रेफरेंसिंग किस तरीके से की जाती है। क्रॉस रेफरेंसिंग मैं पहले बता दूं आप सभी को कि होता क्या है। क्रॉस रेफरेंसिंग के कहने का मतलब यह है कि हमारे पास सैकड़ों पेज हो सकते हैं या 30 40 50 पेज हो सकते हैं और हर पेज पर कुछ टॉपिक्स है। हम चाहते हैं कि कुछ स्पेशल टॉपिक्स के बारे में पढ़ना। जैसे कि सपोज़ कीजिए कि अभी मेरे पास टॉपिक्स क्या है, मैं यहाँ पर जैसे 1 2 3 है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1 2 3 मैंने नंबर लिखा है। मैं यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं नीचे, मैं उन टॉपिक्स को ऊपर ले लेता हूँ, उनके नाम को। जैसे मैंने यहाँ पर बैक करते हैं तो टॉपिक्स क्या है, मेरे व्हाट्सअप के बारे में लिखा हुआ है पहले पेज पे, दूसरे पेज पर ट्विटर के बारे में लिखा है मैंने। ये टॉपिक्स है मेरे। इंस्टाग्राम के बारे में लिखा हुआ है कुछ, फेसबुक के बारे में लिखा है, गूगल के बारे में लिखा है। इस तरीके से बहुत से टॉपिक्स में मतलब कि हमारे पास है और हम चाहते हैं पर्टिकुलर उस टॉपिक्स पर जाना, कि डायरेक्टली पहुंच जाना चाहते हैं, कि हमारा गूगल के टॉपिक पर जाना चाहते हैं और वो उसको पढ़ना चाहते हैं। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट जो तैयार होता है और उसका एक फ्रंट पेज पर हम क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे। कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले दो तरीके हैं। क्रॉस रेफरेंसिंग का एक ऑप्शन आएगा तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो इंसर्ट में जाएंगे, क्रॉस रेफरेंसिंग पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर क्रॉस रेफरेंसिंग देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करना होगा, हमें जो हमने टॉपिक्स बनाए हैं उन टॉपिक्स को हेडिंग देनी होगी। क्योंकि हेडिंग क्यों देना पड़ रहा है हमें, क्योंकि जब क्रॉस रेफरेंसिंग पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है कि हेडिंग का आ रहा है, बुक मार्क का आ रहा है, फुट नोट का आ रहा है, एंड नोट का आ रहा है, इक्वेशन का आ रहा है, फिगर का आ रहा है। कहने का मतलब रेफरेंस टाइप, आप किस प्रकार के रेफरेंस टाइप देना चाहते हैं। तो अभी तो हम हेडिंग का देना चाहते हैं, नंबर होता तो नंबर का देते हम, तो हम हेडिंग का जो है रेफरेंस टाइप देना चाहते हैं। इसलिए हमें क्या करना होगा कि सभी जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हेडिंग देनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, व्हाट्सअप को हेडिंग होम बटन में जाएंगे, मैंने जैसे कि बताया था कि स्टाइल में होते हैं, तो हेडिंग 1 दे दिया। इसी तरीके से हम जाएंगे ये ट्विटर अकाउंट के लिए और इसको हमने हेडिंग 2 कर दिया। क्या किया, हेडिंग 2 कर दिया। अब इस तरीके से हमने इंस्टाग्राम के लिए हमने क्या किया, हेडिंग 3 दे दिया। नेक्स्ट अब टॉपिक हमारा है फेसबुक। फेसबुक पर हम जाएंगे, फेसबुक पर जाकर हमने हेडिंग 3 दे चुके हैं, हेडिंग 4 दे दिया। अब इसी तरीके से हम नेक्स्ट जाते हैं और क्या है हमारे पास, गूगल। गूगल के बारे में लिखा है, हेडिंग 5 दे दिया हमने। अब इस तरीके से और भी मैटर है, जितने भी आपके टॉपिक्स होंगे उनको हेडिंग देते जाना है, क्योंकि हम इंसर्ट जो क्रॉस रेफरेंसिंग में देखा कि हमने हेडिंग के ऊपर काम करना है। अब क्रॉस रेफरेंसिंग करेंगे कैसे वो देखते हैं। अब हमने सबको हेडिंग दे दिया है, तो इंसर्ट में जो वापस जाएंगे और क्रॉस रेफरेंसिंग में जाएंगे। जैसे हम क्रॉस रेफरेंसिंग में जाएंगे और यहाँ पर बुक मार्क करेंगे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, फॉर विच यू बुक मार्क, वो कुछ भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन हमने हेडिंग दिए थे, हेडिंग पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा हेडिंग। तो अब इन हेडिंग्स को हमें क्या करना होगा, हमें अपने फ्रंट पेज यानी पहले पेज पर देना होगा। तो पहला पेज मेरा ये है जिस पर कि क्या लिखा है, फ्रंट पेज पर मैंने लिख लिया कि 5 टॉपिक्स हैं मेरे, तो 1 लिख लिया। 1 पर मैं चाहता हूँ कि मेरा कौन सा रेफरेंसिंग हो, क्रॉस रेफरेंसिंग में जाके मैं चाहता हूँ 1 पर मेरा हो जाए ट्विटर। तो ट्विटर पर से वो करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। मैं 2 पर मैं चाहता हूँ, इसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया, क्लोज़ करेंगे। फिर 2 पर चाहता हूँ मैं क्रॉस रेफरेंसिंग में वापस जाऊँगा। 2 पर चाहता हूँ कि मेरा क्या आ जाए, व्हाट्सअप आ जाए। व्हाट्सअप सेलेक्ट करके व्हाट्सअप पर करके और इंसर्ट कर दूँगा। 3 पर मैं चाहता हूँ क्रॉस रेफरेंसिंग में वापस जाएंगे। फिर अब 3 पर चाहता हूँ मेरा क्या आ जाए, गूगल, तो गूगल कर दिया। अब क्लोज़ करेंगे फिर से। यानी कि जो हेडिंग हमने दिए हैं उन हेडिंगों को यहाँ पर इंसर्ट करते जाना है क्रॉस रेफरेंसिंग के माध्यम से, क्योंकि हम पहले ही उनको हेडिंग दे चुके हैं। तो हमने व्हाट्सअप, ट्विटर, गूगल कर लिया। अब मैं चाहता हूँ फेसबुक के बारे में मेरा कितने 4 नंबर पर हो, तो फेसबुक पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। 5वें नंबर पर मैं चाहता हूँ क्रॉस रेफरेंसिंग के माध्यम से मेरा किसके बारे में हो, इंस्टाग्राम के बारे में, इंस्टाग्राम, और ये करके ओके। इस तरीके से क्रॉस रेफरेंसिंग मैंने दे दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम,
जब हमने क्रॉस रेफरेंसिंग कर दिया है 1 पे, 2 पे, 3 पर, 4 पे, थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। आप लोग भी स्पेस दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दे सकते। और या डॉट भी लगा सकते हैं, कुछ लगाना चाहे 1 2 3 के बाद तो लगा सकते हैं। अब रेफरेंसिंग तो हमने कर दी। अब हम आए और काफ़ी टाइम आए और हम किसी दिन आए और या कहीं से घूम के आए और हम चाहते हैं कि हम सबसे जो है बहुत से पेजों में, अभी मेरे पास कितने पेज हैं, टोटल 6 पेज है। अब 6 पेज में मैं चाहता हूँ कि मैं गूगल के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता गूगल किस पेज पे है, वैसे मुझे नहीं पता कि गूगल किस पेज पे है। तो क्या करेंगे, इसमें क्रॉस रेफरेंसिंग कर लिया है तो यहाँ पर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे तो ये कहेगा कि करंट डॉक्यूमेंट क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इस लिंक को फॉलो करने के लिए आपको कंट्रोल बटन कीबोर्ड पर दबाना होगा। जैसे ही आप दबाएंगे तो एक हाथ का बना हुआ आइकन आ जाएगा और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ये गूगल वाले पेज पर आपको लेके चला जाएगा। जैसे कि आप आगे यहाँ, तो आप इस गूगल के बारे में आपने जो लिखा है उसको रीड कर सकते हैं और इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजिंग कर सकते हैं, कुछ ऐड करना, कुछ भी करना हो कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम वापस से अपने पेज पर चले जाते हैं। जैसे गूगल पर थे हम, अब शुरू में आ गया, फिर से हम डॉक्यूमेंट्स के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाते हैं, फ्रंट पे थी फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट पेज पे आ गया। अब हम चाहते हैं कि हमें नहीं पता कि फेसबुक के बारे में कहाँ लिखा है या व्हाट्सएप के बारे में कहाँ लिखा है, तो वही है, कंट्रोल कीजिए, हाथ का आइकन बना हुआ आएगा, क्लिक कीजिए, आपको व्हाट्सएप के वहाँ पर लेके चला जाएगा। इसमें क्या होता है, अब आप व्हाट्सएप के बारे में पर्टिकुलर उसके बारे में पढ़ लेंगे, मतलब एक एक पेज स्क्रॉल करने के बजाय या एंटर या पेज डाउन करने के बजाय डायरेक्ट आप उस टॉपिक पर चले जाएंगे जिस टॉपिक को आप रीड करना चाहते हैं। यही है क्रॉस रेफरेंसिंग का बेनिफिट। और क्रॉस रेफरेंसिंग करने के बाद हम इस प्रकार से यूज़ कर क्रॉस रेफरेंसिंग के माध्यम से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। और किसी भी टॉपिक को रीड करना है, वो ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट, इसको एक तरीके से टेबल ऑफ कंटेंट माना जा सकता है जो हमने बनाया है, या इंडेक्स कह सकते हैं। उस पर क्लिक करेंगे और वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इंस्टाग्राम कहाँ है हमें नहीं पता, तो कंट्रोल किया, इंस्टाग्राम पर क्लिक किया, वो इंस्टाग्राम के वहाँ पर ले गया और इंस्टाग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कर सकते हैं। इस प्रकार से क्रॉस रेफरेंसिंग का यूज़ किया जाता है। मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्रॉस रेफरेंसिंग कहाँ मिलता है, इंसर्ट के अंदर, लिंक्स के अंदर क्रॉस रेफरेंसिंग का ऑप्शन मिलता है। आप क्रॉस रेफरेंसिंग करने के लिए आपने जो लिखे हैं उसका एक सबसे टॉप पे आपको क्या बनाना होगा, सबसे टॉप पे इंडेक्स, आप इंडेक्स कह लीजिए या टेबल ऑफ कंटेंट कह लीजिए, बनाइए और उसमें क्रॉस रेफरेंसिंग को, उसके बाद क्रॉस रेफरेंसिंग पे जाइए। जाने से पहले सारे जो टॉपिक्स बनाए हैं आपने, उन टॉपिक्स को हेडिंग दे दीजिए। वो कहाँ मिलेगा, होम बटन में जाके हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, इस तरीके से स्टाइल में जाके हेडिंग दे दीजिए। फिर इंसर्ट के बटन में जाकर, क्रॉस रेफरेंसिंग में जाकर, अगर हेडिंग दिया तो हेडिंग, बुक मार्क दिया तो बुक मार्क, नोट फुट नोट दिया तो फुट नोट, एंड नोट दिया तो एंड नोट, इक्वेशन दिया तो इक्वेशन, फिगर दिया तो फिगर, वो कर दीजिए। वो जो भी आपने दिया होगा उसको यहाँ जैसे रेफरेंस टाइप सेलेक्ट करेंगे उसके नीचे वो चीज़ें दिख जाएंगी आपको। फिर 1 बाय 1 नंबरिंग से उन चीज़ों को आप क्या करते हैं, रेफरेंसिंग देते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, क्लोज करते जाएंगे। इस तरह हो जाएगा। और उसके बाद कभी भी आप अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कीजिए, क्लोज करने के बाद सेव कर लीजिए और वापस कभी भी आएंगे ओपन कीजिए। और ओपन करके आप चाहते हैं कि सीधा मुझे क्या पढ़ना है, मैं चाहता हूँ कि मैं पेज स्क्रॉल ना करूँ, टाइम इतना वेस्ट ना होए। अब मुझे क्या व्हाट्सअप के बारे में रीड करना है तो व्हाट्सअप पर कर्सर ले जाइए, कंट्रोल दबाइए और सीधा आपको व्हाट्सअप पर जाएगा, व्हाट्सअप के बारे में आप रीड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से क्रॉस रेफरेंसिंग का यूज़ किया जाता है। और क्रॉस रेफरेंसिंग बहुत ही जो इंसर्ट का लिंक के मीडिया में जितने भी मतलब ऑप्शन है, हाइपर लिंकिंग, बुक मार्क, क्रॉस रेफरेंसिंग, ये तीनों ही वर्ड के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट जो है आइकन है और बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है जिसका यूज़ करके हम बहुत से काम में अपने टाइम को बचा सकते हैं और इजीली अपने काम को कम टाइम में पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा ये वीडियो, इसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सभी दोस्त, परिवार, भाई बहन, बंधु सबको शेयर कीजिए ताकि उनको भी क्रॉस रेफरेंसिंग के बारे में समझ आ जाए और क्रॉस रेफरेंसिंग कैसे करते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं, उनको भी ये जानकारी प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।
है।